ओम शांति। अभी हम छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। अपनी अवस्था जो सुबह से बनी हुई है उसके आधार पर और गहराई में जाएंगे, उसका रस लेंगे। तो पहला अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो इस अभ्यास में विजुलाइज हो, दिखे, उसको फील करें कि आत्मा कैसी है, कहाँ है। उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को अनुभव करेंगे। सिर्फ शक्तियों और गुणों का नाम नहीं लेंगे, उसको फील करेंगे गहराई से। तो शुरू करें। अपने मन को कहें कि सच्चाई की तरफ चल। सारा ध्यान स्वयं पर। मैं इस हाल में विराजित हूँ और मस्तिष्क के बीचों बीच एक चमकता सितारा अनुभव कर रहे हैं। माथे के मध्य जैसे किसी ने हेलमेट डाला हो, हेलमेट के अंदर सर है या मटके के अंदर ज्योति है या गत्ते की पैकिंग के अंदर कोई उपहार है। ऐसी गर्दन से ऊपर की ये जो पैकिंग है, इसके अंदर मैं आत्मा हूँ। दिखी? अपने से पूछें, दिखी? एक बिंदु चमक रहा है, चाहे वो राई का दाना है, चाहे मटर के दाने जैसी है, जैसा भी आपको दिखे, एक रोशनी का पुंज प्रकाशित हो रहा है। और महसूस करें मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो भी बैठे हैं, सभी चमकते सितारे हैं। मेरे सामने जो सितारे चमक रहे हैं अपने शरीरों में, उन्हें भी देखें। ये दिव्य भाग्यशाली सितारे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ। इस दिव्य शब्द को भी गहराई से महसूस करें। दिव्य मतलब क्या? मैं इस लोक की नहीं हूँ। अगर मुझे ये सदा याद रहे कि मैं दिव्य हूँ, तो मेरी स्मृति दिव्यता की ओर बढ़ेगी। मैं अलौकिक हूँ। मैं शांत हूँ। महसूस करें, क्या मुझे शांति अनुभव हो रही है या मैं शांत हूँ और मुझसे शांति प्रवाहित हो रही है। मैं शक्ति हूँ। देखें, मैं शक्ति कैसे हूँ। मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ।
मैं शक्ति हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंदित हूँ। ये सोच सोच कर कि मैं हूँ, मैं थी और मैं ही सदा रहूँगी। मैं इस लोक की नहीं हूँ, इस लोक में आई हूँ। ये मेरा देश नहीं, मैं परदेशी हूँ। महसूस करें कि अगर साकार में बाबा के सामने बैठे होते, ब्रह्मा बाबा हिस्ट्री हॉल में आकर बैठे होते और हम उन दादियों के संग हिस्ट्री हॉल में बैठे होते, नीचे सोफों पर या कहीं भी, और मेरे पास दिव्य दृष्टि होती, तो मुझे दिखता कैसे परम धाम निवासी परम धाम छोड़कर नीचे आता है और ब्रह्मा के तन में विराजित होकर वो ब्रह्मा की आँखों का प्रयोग कर कर सबको दृष्टि देता है, और वो दृष्टि मुझे भी मिल रही है। देखें कैसे शिव बाबा ज्योति बिंदु और ब्रह्मा की आत्मा दोनों चमक रही है, और उस हिस्ट्री हॉल में सभी दादियाँ जीवंत रूप में बैठी हैं। हिस्ट्री हॉल वही खेत है जहाँ उस माली ने, उस बागवान ने पहले दादियों की फसल तैयार करी, दीदियों की तैयार करी। अब मैं उस फसल के रूप में वहाँ लहलहा रही हूँ। और अगर मुझे दिव्य दृष्टि होती और बाबा साथ लेकर जाता तो हमें कैसे ले जाता। देखें शिव बाबा ब्रह्मा की आँखों के द्वारा हम समय दृष्टि देकर हमें शक्तिशाली बनाकर हमें अपने शरीरों से निकाल रहा है। देखें देह से निकलकर उसके पास जा रहे हैं, उसकी संदली के पास, और वो शिव बाबा ब्रह्मा के तन से निकलकर ऊपर और हम उसके पीछे पीछे उस हिस्ट्री हॉल की छत से बाहर और ऊंचे पुराना पांडव भवन देखें कि अभी शांति स्तंभ बना ही नहीं है। बाबा की कुटिया, कमरा पुराने समय का, और मैं ऊपर उड़ती जा रही हूँ। देखिए मैं खुद उड़ रही हूँ कि बाबा मुझे खींच रहा है। बाबा मुझे खींच रहा है। जैसे कोई पहाड़ पर अपनी शक्ति से चढ़ता है, या जो पहले चढ़ा हुआ है वो हाथ पकड़कर ऊपर उठाता है। ऐसे ही अनुभव करें बाबा की अदृश्य उससे निकली किरणें मुझ आत्मा को अपनी ओर और ऊपर की ओर खींच रही है, और वो हमें ले जा रहा है। उस यात्रा को देखें, वो ज्योति बिंदु कैसे ऊपर की ओर जाता है। वो इंजन है और हम रेल के डिब्बे, वो लेके जा रहा है ऊपर।
और परम धाम में प्रवेश कर जाता है। परम धाम की शांति को महसूस करें, गहन शांति को महसूस करें। वहाँ कुछ भी नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ना ज्यादा ना कम, केवल प्रकाश। तो प्रकाश पानी की तरह है, धुंध की तरह है, या कैसा है अनुभव करें। उस प्रकाश में से मैं तैरती हुई उसके पास जा रही हूँ, और वो अपने उस लोक में, उस धाम में जाकर बैठ जाता है, और मैं उसके पास जाकर बैठ जाती हूँ। इस विश्व का मालिक वो परम धाम में है, वहाँ बैठकर वो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा। अर्थात उसे नीचे की चिंता ही नहीं है। जब ऊपर आ गया तो बस उसे ये ध्यान है कि मैं परम आत्मा हूँ, मैं पतित पावन हूँ। सोचे भगवान क्या सोचता है वहाँ बैठकर। जब हमें एक सेकंड वहाँ बैठ जाए इतना अच्छा लगता है, तो वो कितना आनंद की अनुभूति करता होगा। तभी तो आनंद का सागर है। उसके साथ बैठे तो थोड़ी सी जगह हिलता है और मुझे अपने पास बिठाता है कि तूने मुझे जीवन दिया है, मेरी जीवन संगिनी बनी है, तो मेरे सारे कार्य, मेरा बिजनेस तुझे संभालना है। मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है पतित से पावन बनाना। भगवान की जगह बैठें, उसके साथ बैठें और ये एहसास करें कि मैं किसके साथ बैठी हूँ और किसके पास बैठी हूँ। असंख्य असंख्य आत्माओं को ये ज्ञात नहीं ना हो पाएगा कि वो कैसे बैठता है, कहाँ बैठता है। मुझे ज्ञात भी है और मेरे वो साथ भी है। मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा से उसके सारे प्रकंपन मेरी ओर बह रहे हैं। उसे ये ज्ञात है कि ये मेरा घर है, तो अपने से भी कहें कि मुझे भी महसूस होने लगे और लग रहा है कि ये भी मेरा घर है। परम धाम निवासी मुझे अपने साथ बिठाकर परम धाम से नीचे की दुनिया को देखना सिखाता है। उसे ऊपर से सारी दुनिया दिखती है, दुनिया वाले दिखते हैं, पर वो किसे देखता है? वो बुराइयां नहीं देखता, वो अच्छाइयां देख रहा है। मात्र अपने बच्चों को जो जिम्मेवार हैं,
रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें देखता है। आप भी ऊपर से देखें, उसकी नज़र से देखें, उसकी नज़र से अपने को देखें कि सुबह से शाम तक बाहर की दिनचर्या के साथ अंदर की मनचर्या कैसी है। जगत का कल्याण करने के निमित्त विचार कल्याणकारी कर रही है, सब में आशा की ज्योत जगाने वाली स्वयं निराशा से दूर है। देखिए, बाबा मन ही मन हर्षाता है मुझे देखकर और मुझ जैसी अनन्य आत्माओं को देखकर। यादगार में दिखाते हैं श्री कृष्ण हर गोपी के साथ, उसको ऐसा लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ है। तो महसूस करें कि अभी भी अगर नीचे अपने कोई देखे, अगर योग में बैठी है तो उसके साथ जगह पर बाबा बैठा है। कोई व्याधि है तो बाबा हाथ रख कर चला रहा है, सहारा दाता सहारा बनकर उठाता है, चलाता है। बस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा से पूछें, बाबा आपको कैसा लगता है जब कोई वैसे नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए, वैसे नहीं सोच रहा जैसा सोचना चाहिए। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी क्या संकल्प करता है शुभ भावनाओं का, कल्याण का, ऐसे ही मैं कर रही हूँ। अपने प्रति ऊपर से परम धाम से देखें, मनोस्थिति को देखें कि मैं परम धाम से अपने को देख रही हूँ कि फिर नीचे आ गई हूँ। दूर परम धाम से देखें। अब आप अपने साथियों को देखें तो जैसे चल रहे हैं, जिस तरह बाबा शुभ भावना एक कल्याण की भावना रखता है, वैसे मेरे मन से भी निकल रहे हैं। जबरदस्ती मत निकालिए, मन कहता है तो निकालिए। जो बाबा का कार्य है वो मेरा, तो फिर वो वैसे ही फ्लो में निकलना चाहिए, बुद्धि से नहीं। मन और बुद्धि, दिल और दिमाग दोनों से। परम धाम में बैठ के बाबा से बात कीजिए कि इस जगह हर 5000 साल में आती हूँ और थोड़ा समय रुकती हूँ, और संगम पे ही स्मृति आती है कि ये मेरा घर है। तो जैसे खोई स्मृति पुनः आती है, जब तक स्मृति नहीं आती औरों से भी पूछते हैं मैं कहाँ हूँ,
मैं कैसे हूँ। जैसी स्मृति आती जाती है, संतुष्टता होती जाती है कि मैं भगवान के संग हूँ, उसके घर में हूँ। परम धाम में रहने वाला, उस घर का रहने वाला, घर वाला, और मैं उसकी घर वाली हूँ। ये अथाह अनंत परम धाम जो फैला हुआ है, ये मेरा है। मैं इसकी स्वामिनी हूँ। बाबा कहे जैसा परम धाम गहन शांति धाम जैसे प्रकंपन फैलाता है, ऐसे ही आपको संगम युग पर जहाँ निवास है वहाँ फैलाने हैं। तो परम धाम से नीचे आए और जहाँ रहने का पाठ मिला हुआ है वहाँ पर कंपन फैलाए। जैसे किसी और का डिजाइन देख के अपने घर में भी वैसा ही बनाने का दिल करता है, ऐसे ही परम धाम की शांति, परम धाम का बेहद का खुलापन, कोई चार दीवारी नहीं। वैसे ही जहाँ मैं हूँ, जो बेड मिला है, जो कमरा है, जहाँ रहना है, वहाँ भी अनुभव करें कि वो पूरा कमरा लाल प्रकाश जैसा गहन शांतमय हो गया है और सबको शांति से विचरण करते देखें। जिसे सब शब्दों से नहीं, केवल शांति से बात कर रहे हैं। बात ऐसी हो जो चित्त पर बैठ जाए। आप मास्टर क्रिएटर हैं। अपने रहने के स्थान को साफ करें। स्थूल में जहाँ रहते हैं और सूक्ष्म में आत्मा जहाँ रहती है, अनुभव करें ये मस्तिष्क जहाँ आत्मा के रहने की जगह है। जैसे दुनिया में मंदिर में कोई मूर्ति बिठाते हैं तो उस जगह को धोते हैं, साफ करते हैं कि यहाँ मूर्ति लाई जा रही है। तो मैं आत्मा मूर्ति की तरह जहाँ स्थापित होंगी, या अब स्मृति में आया कि मैं मूर्ति बनी हूँ, उस मूर्ति को सजाएं। उस मूर्ति का आसन बिल्कुल साफ रखें, साफ रखें। जिस तरह सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कपड़े, कहीं बैठना हो तो जहाँ बैठना है
उस जगह को देखते हैं कि उस जगह साफ है। इसी तरह सफ़ेद मन, सफ़ेद चित्त, कोई भी बात नहीं बिठा लेनी। वहाँ बैठते समय ध्यान रखना है या बिठाते समय ध्यान रखना है। कुछ भी बिठाओ, साफ सुथरा ही बिठाओ, नहीं तो चित्त गंदा ना हो जाए। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, कौन सी चीज़ें बिठानी है, कौन सी नहीं बिठानी। जहाँ विराजित हूँ मूर्ति देखें, मंदिर की तरह दिखता है या स्टोर है या कबाड़ हाउस है। पहले कबाड़ को स्टोर बनाइए, फिर स्टोर को भी खाली कीजिए। मन मंदिर में स्वयं की मूर्त लगाइए कि मैं आत्मा हूँ। अपने इष्ट को बिठाइए, स्वयं बाबा को बुलाइए। तेरी यादें दिल में बिठाइए। महसूस करें जैसे बाबा कहे, मैं तो बच्चों के दिल में रहता हूँ। तो बैठे बैठे अनुभव करें, दिल में देखो, दिल के आकार का एक बैलून है, अंदर से बिल्कुल खाली है और उसमें बाबा बैठा है, खड़ा है, घूम रहा है, नाच रहा है, लेटा हुआ। इतना बड़ा दिल कि बाबा उसमें बैठ रहा है और इतना खाली स्पेस कि बाबा घूम सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके। बाबा मेरे दिल में है और मैं बाबा के दिल में हूँ। बाबा के दिल में बैठे जाके। देखिए, शिव ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा रोशनी के शरीर में और ब्रह्मा के दिल में जाके बैठ जाए। यहाँ जब उसे दिल में बिठाना है तो दिल साफ रखना है, जब उसके दिल में बैठना है तो स्वयं बिल्कुल साफ सुथरा होकर बैठना। हल्का सा भी संकल्प आए तो सोचे कहाँ बैठी हूँ, किसके दिल में बैठी हूँ। बाबा के दिल में बैठकर कुछ ऐसी बातें दिल में नहीं रखनी। बाबा के दिल में बोझ बन के नहीं बैठना, हल्का बनकर नाचना है, जो उसे भी आनंद आए। मैं उसके दिल में, वो मेरे दिल में। उन्हें नीचे आए, इस हॉल में बैठे। हाल की शांति को अनुभव करें, हाल की शुद्धता को अनुभव करें कि मेरे संकल्पों से तैयार हुई है। मेरे चारों ओर जो ओरा है उसको महसूस करें। मेरे शुद्ध संकल्प का ओरा चारों ओर घूम रहा है। प्रकाश के उस ओरे को देखें। उसका सुख लें।
बाबा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप है। मुझे आपकी दी हुई बुद्धि प्रयोग करनी है। जो अपने बुद्धि चलाते हैं वो चले जाते हैं। मुझे संगम युग के सारे सुख अनुभव करने हैं, सब प्राप्तियों का अनुभव करना है। स्वयं अनुभव करें कि संगम में बाबा मिला, बाबा का घर मिला, इतना सुंदर परिवार मिला। देवकुल की आत्माएं मिली। अपनी प्राप्तियों को निहारें और देखें कि मुझ में प्राप्तियां हैं और मैं स्वयं एक प्राप्ति हूँ। सभी प्राप्तियों को अपनी भुजाओं के रूप में देखें कि शांति एक भुजा के रूप में है। महसूस करें जैसे शेरा वाली माँ होती है, ऐसे मैं बैठी हूँ और 7 गुण की प्राप्तियाँ, 7 गुण भुजाओं के रूप में है। सुख की प्राप्ति एक भुजा, शांति की भुजा, प्रेम की भुजा, पवित्रता की भुजा, ज्ञान की भुजा, शक्ति की भुजा, पवित्रता की भुजा, 7 भुजाएं। और 8 शक्तियों रूपी उनमें अस्त्र शस्त्र, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। एक एक शक्ति को याद करते जाएं और देखें इतनी सारी भुजाएं हैं। अब देखें मेरी सभी भुजाएं स्वस्थ हैं, कोई भुजा कमजोर है। कोई भुजा कमजोर हो तो वो उस शक्ति को नहीं पकड़ सकती। मैं सप्त अष्ट भुजाधारी शक्तिधारी आत्मा हूँ। अपनी भुजाओं से काम लेना सीखें, शांति से काम लें, प्रेम से काम लें, पवित्रता से काम लें, भुजाओं से काम लें। विकारों रूपी सिर से काम नहीं लेना, भुजाओं से काम लें। और फिर देखें स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में और ब्रह्मा की असंख्य भुजाएं। स्वयं को बाबा की भुजा के रूप में देखें कि मैं बाबा की भुजा हूँ। और अब देखें बाबा की भुजाओं के रूप में दादियाँ, साकार अव्यक्त के समय के महारथी आत्माएं। मैं भी उसकी एक भुजा हूँ, देखो भुजा के रूप में। तो क्या बाबा की ये भुजा कमजोर है या शक्तिशाली है? किसी को कुछ देना है तो बाबा भुजाओं से देता है। किसी बुराई को हटाना हो
कोई सामने चीज़ पड़ी है जो अच्छी नहीं, उसको भी हटाना तो भुजा के द्वारा हटाया जाता है। तो क्या मेरे द्वारा, मुझ भुजा के द्वारा बाबा बुराइयों को हटा रहा है, या भुजा शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है? बस आपका एक संकल्प कि मैं ब्रह्मा की भुजा हूँ, 1000 भुजाओं वाले बाबा की मैं एक भुजा हूँ। बस ये जैसे जैसे याद करे भुजा शक्तिशाली होती जाएगी। बाबा मुझे यूज कर रहा है। चेक करें भुजा को, जिसकी भुजा है वो यूज कर रहा है, या भुजा उठ ही नहीं पा रही, भुजा बंधी हुई है, भुजा टूटी हुई है। मैं बाबा की भुजा और मेरी भुजाएं शक्तियां आनंद ले, सुख ले, और आनंद दे और सुख दे। सुख दे, सुखी अनुभव हो। जब शक्तियां होंगी तो ही सुख का अनुभव होगा, क्योंकि दुनिया में भी शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। मुझ में पवित्रता की शक्ति, शांति का गुण, आनंद का गुण बह रहा है। आनंदित हूँ मैं उसे पाकर और वो मुझे पाकर। क्या यज्ञ भी मुझे एक प्राप्ति समझता है कि ये यज्ञ में आई है, आया है, तो जैसे प्राप्ति है। मैं भगवान के शोकेश का शोपीस हूँ। मुझे चलता फिरता दिखाकर भगवान इस दुनिया में औरों को भी इसमें आने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह किसी दुकान में घुसकर कोई सामान देखते हैं, पसंद आता है तो लेते हैं। मेरी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता सबको पसंद आ रही है। सब मेरे द्वारा बाबा से जुड़ रहे हैं और बुराइयों से मुड़ रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। अब इस गीत को सुन देंगे ट्रैफिक कंट्रोल के, और महसूस करेंगे एक एक बोल जैसा बनते जाएंगे।
समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा।